हाँ जी, तो गाइस ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 2.25। ठीक है जी। तो इसमें वो कह रहा है कि फाइंड ट्रांसफ़र फंक्शन जी ऑफ एस विच इज़ इक्वल टू एक्स टू ऑफ एस ओवर एफ ऑफ एस फॉर ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम। तो आपने एक-एक चीज़ को गौर से समझ लेना है। पहले तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, एक्स टू ऑफ एस ओवर एफ ऑफ एस को, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पे देखो बच्चों, ये हमारे पास एक वॉल है, यानी कि एक दीवार लगी हुई है नीचे, जिसके ऊपर दो मैसेज को रखा गया है। एक मैस M1 है जिसका देखें डिस्प्लेसमेंट मेंशन x1 ऑफ टी, और ये मैस M2 है जिसका डिस्प्लेसमेंट मेंशन है x2 ऑफ टी। मैंने ये सारा लेक्चर दिया हुआ है ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम का, प्रीवियस एग्जाम्पल्स स्किल असेसमेंट वगैरह में। जिन बच्चों को नहीं पता वो जाके हमारी प्लेलिस्ट में से जाके समझ सकते हैं, ठीक है जी। अब ये स्प्रिंग लगा हुआ है, ये डैम्पर लगा हुआ है, और उसने देखें आपको पता है दीवार के साथ मैसेज हों तो उनका अपना भी एक डैम्पर बन जाता है दीवार के साथ मैस का। लेकिन यहाँ पे उसने कह दिया कि ये फ्रिक्शन लेस दीवार है, यानी कि यहाँ पे डैम्पनेस ज़ीरो है, ठीक है। यहाँ पे दीवार एज अ डैम्पर वर्क नहीं करेगी। तो बच्चों वो कहता कि एक्स टू एस और एफ ऑफ एस निकालें। तो हम बच्चों कोई पंगे वगैरह नहीं लेंगे, बाय इंस्पेक्शन इनकी इक्वेशंस लिखेंगे जैसे हम आगे लिखते होते हैं। पहले मैं मैथ्स M1 के लिए लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखें मैं मैथ्स M1 के लिए इक्वेशन लिखने लगा हूँ। तो देखो बच्चों, मैथ्स M1 की जब बारी आएगी तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है पहले उसकी बात की जाएगी। अब मैं पहले ही यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ यार, मेरे ख्याल में तो मुझे ये लिख के रख लेना चाहिए। रुके मैं रख लेता हूँ एक जगह पे लिख के इन चीज़ों को। यहाँ चलें यार, चलते हैं। बच्चों को अब तो याद होना चाहिए वैसे, या मैं बताता चला जाऊँगा। देखो बच्चों, सबसे पहले हमने जब x1 की बात करनी है ना, ज़रा देखें। x1 मीन्स कि ये मैस M1 जिसका अपना यानी कि 1 kg है, इसको आप M1 कंसीडर कर लें, ठीक है। ये आपका M1 है, सारे नेम दे देता हूँ। ये देखो, ये K है आपके लिए, ठीक है। ये आपके लिए FV1 है, यानी कि डैम्पर को FV से मेंशन करता है तो ये FV1 हो गया। ये आपके लिए मैस M2 है, ठीक है जी। ये सारी वैल्यूज़ को एक एक नाम दे दिया मैंने। तो देखो ज़रा गौर से मेरी बात सुन लीजिएगा। अब ये जो मतलब मैस M1 की बात करूँ तो आपको पता है जब हम इक्वेशन लिखते हैं बाय इंस्पेक्शन मेथड तो उसका फार्मूला होता है, पहले उस मैस की इक्वेशन लिखो उसके डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग पॉजिटिव में और दूसरे मैसेज की नेगेटिव में, विच इज़ इक्वल टू अप्लाइड फोर्स होता है। रिएक्शन फोर्सेस इस साइड पर, अप्लाइड फोर्सेस दूसरी साइड पे, ये होता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे दिखाया जा रहा है साफ साफ के मैस M1 को इस साइड से धक्का दिया जाता है, यानी कि इस साइड से इसके ऊपर फोर्स लगाई जाती है। उससे क्या होगा, ये स्प्रिंग ऐसे प्रेस होगा, ये डैम्पर भी प्रेस होगा, और ये प्रेस होने से मैस M2 पे फोर्स लगेगी बाद में। ये स्प्रिंग देखो प्रेस हुआ तो इसने इसके ऊपर फोर्स अपनी लगानी है एक्सपैंड होने के लिए, तो मैस M2 भी आगे मूव करेगा। एक लम्हा आएगा अगर मैं मैस M1 को इतनी फोर्स लगा दूं कि ये गिरने वाला हो जाएगा, जैसे ये दीवार दिखाई जा रही है, लेकिन हमारा उससे भी कोई लेन देन नहीं है। तो चलो आओ, आपको पता है हमने बाय इंस्पेक्शन कैसे इक्वेशन लिखनी है। बच्चों देखो, मैथ्स के मैथ्स M1 के केस में यहाँ पे आपके सामने कौन कौन सी फोर्स, कौन कौन सी चीज़ है जो इसके लिए है। देखें, एक तो ये स्प्रिंग हो गया, एक ये डैम्पर है, दो ये चीज़ें और एक ये फोर्स है। तो दो चीज़ें बच्चों ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे, स्प्रिंग और डैम्पर, जो दोनों के लिए काम कर रहा है, यानी कि इन दोनों का कोई ना कोई किरदार है, M1 के केस में भी और M2 के केस में भी, क्योंकि सेंटर में लगे हुए हैं। तो देखो जब M1 की बारी आएगी ना, ये अपना किरदार निभा लेंगे M1 के लिए। देखो मैं लिखने लगा हूँ यहाँ पे, जो स्प्रिंग होगा उसका पहले नंबर पे आ जाएगा K, और जो डैम्पर होता है मैंने आपको बताया था डैम्पर की डैम्पनेस लिखने के लिए फार्मूला होता है SFV1, यानी कि उसको हम लिखते हैं किसकी फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। क्योंकि जो डैम्पर होता है बच्चों देखो, उसकी फोर्स बराबर होती है FV1 साथ में उसका डेरिवेटिव जो भी डिस्प्लेसमेंट हो। डेरिवेटिव यहाँ पे कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, चलिए हम x ही ले लेते हैं, x ऑफ t होता है। जब हम इसका लेते हैं बच्चों लैपलास, तो लैपलास लेने से FV1 को तो कुछ नहीं होता, लेकिन आपको पता है ये जो डेरिवेटिव होता है टाइम डोमेन से इसने जाना होता है फ्रिक्वेंसी डोमेन में, तो ये डेरिवेटिव की डिग्री s की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे 1 डिग्री है ना डेरिवेटिव की, तो s की भी डिग्री 1 होती है, ऐसे आ जाता होता है। और साथ में आना था x ऑफ s, तो ये जो x ऑफ s है ये हमने यहाँ पे कॉमन लिया हुआ है, दैट्स वाई मैं इसके साथ नहीं लिख रहा। अब आगे देखें, आगे क्या आएगा, प्लस एक और चीज़। देखो दो चीज़ें थी जो मतलब कि कुछ ना कुछ अपना किरदार निभा रही थी मैथ्स M1 के लिए, लेकिन एक और चीज़ है, वो है ग्रेविटी। बच्चों देखो कोई भी चीज़ है ना यहाँ अर्थ पे, तो उस पे ग्रेविटी भी इफेक्ट करती है, यानी कि मैथ्स अपना क्या नाम है, न्यूटन का सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma, तो लिहाजा वो वाला लॉ यहाँ पे भी लगता है। तो M मीन्स M1, यहाँ पे हमारे पास मैथ्स कौन सा है, M1 है, क्योंकि मैथ्स M1 की पहले हम लिख रहे हैं। और साथ में एक्सलेरेशन होता है ना, एक्सलेरेशन होता है बच्चों चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो देखो डबल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अगर मैं लिखना चाहूँ तो फिर एक्सलेरेशन बनता है। तो अगर डबल डिस्प्लेसमेंट मीन्स, इसकी इक्वेशन वैसे आपको मैं लिख के बता देता हूँ, ये होती है, अगर मैथ्स के केस में लिखा जाए ना तो ऐसे लिखी जाती है इक्वेशन हमेशा, ये देखें
स्केयर होता है डेरिवेटिव का। तो इसको अगर मैं बच्चों लिखना चाहूँ फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो कैसे लिखा जाएगा? देखो मैथ्स तो एज इट एज आया, बट डेरिवेटिव की डिग्री के अकॉर्डिंग एस की डिग्री आएगी लैप्लास डोमेन में, तो एस स्केयर आ जाएगा और साथ में आ जाएगा क्या? एक्स ऑफ एस। अब यहाँ पे भी देखो एक्स ऑफ एस तो हमने कॉमन करके लिखना है, डेट्स वाई हम यहाँ पे सिर्फ लिख रहे हैं मैथ्स यानी m1 और साथ में एस का स्केयर लिख देंगे। तो ये आपके पास ऐसे आ गया, क्योंकि हमने हर एक चीज़ लिख लिया जो x1 के लिए थी, मैथ्स m1 के ऊपर लग रही थी, तो साथ में अब हम कॉमन में लिख देंगे जो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट है वो है x1 ऑफ s। अब दूसरा बच्चों जो दूसरी चीज़ें वो सारी माइनस में लिखी जाएंगी। तो देखो दूसरे नंबर पे आ जाता है अपना ये वाला मैथ्स। अब देखो इन दोनों के दरमियान यानी बात अभी सिर्फ m1 की हो रही है, अपने m1 के अकॉर्डिंग ही देखना है। देखो m1 के और m2 के दरमियान कौन सी चीज़ें कॉमन है? एक स्प्रिंग कॉमन है और एक डैम्पर कॉमन है। इन स्प्रिंग ने और इस डैम्पर ने अपना जो किरदार था वो मैथ्स m1 के लिए निभा दिया, लेकिन अभी इसके लिए निभाना रहता है, तो डेट्स वाई अब ये इसके लिए काम करेंगे। देखो अब एक दफ़ा आ जाएगा k और दूसरी दफ़ा आ जाएगा SFV1। बस इस दफ़ा क्या होगा बच्चों? इस दफ़ा बाहर होगा x2 ऑफ s विच इज़ इक्वल टू जो भी अप्लाइड अगर फोर्स लग रही थी आपके मैथ्स के ऊपर, तो देखो लग रही थी हमारे मैथ्स m1 पे, तो ये आ गई एफ ऑफ एस इस साइड पे। इसको अगर मैं लिखूं फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो ये आ जाएगी, ठीक है। अब हुआ क्या है? देखो ये बच्चों काफ़ी चीज़ें सिंपल है यार, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है पर मुझे बताना पड़ता है, क्योंकि मेरा खुद माइंड सेटिस्फाई नहीं हो रहा कि आपको समझ आई होगी कि नहीं। देखो इतना मैं आपके लिए करता हूँ, आप फिर भी एक सब्सक्राइब का बटन हिट नहीं कर सकते। तो देखो यार मैं फिर से बात करता हूँ। देखें मैथ्स m1 पहले आपने ये देख लेना है, जिस मैथ्स के ऊपर आप इक्वेशन लिख रहे हो उसके इर्द गिर्द कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। देखो एक तो इसके इर्द गिर्द बस एक स्प्रिंग था और एक डैम्पर था, दूसरा इसके अपनी एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी थी जो एज अ रिएक्शन के तौर पे इस पे लगती होती है, ठीक है। और जब मैथ्स m2 की बात की जाएगी ना तो सिर्फ उसी की फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात की जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे मैथ्स m1 की बात की जा रही थी, इसी वजह से सिर्फ इसी की फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात की गई है। देखो अब ये वाली चीज़ थी और ये वाली चीज़ थी, ये दोनों ऐसे ही थे जैसे एक रिश्तेदार दो रिश्तेदारों के दरमियान बैठा हुआ है और वो दो रिश्तेदार आपस में लड़ रहे हैं, यानी कि मैथ्स m1 और m2 आपस में लड़ रहे हैं और इसने इन दोनों के दरमियान अपना एक किरदार निभाना ताकि दोनों से रिश्ता जुड़ा रहे। डैट्स वाई इसने क्या किया, जब मैथ्स m1 की बारी थी तो इस के ने इसके साथ अपना काम तय किया, यानी कि के लिखवाया बीच में। इसी तरह से डैम्पर की बारी थी तो डैम्पर ने यहाँ पे भी अपना काम किया, लेकिन जब मैथ्स m2 की बात आई तो देखो उसने वहाँ पे भी जाके अपना किरदार निभाया, के ने भी और FV1 ने भी। अगर ये एक साइड पे लगे होते तो मैं सिर्फ इनकी सिर्फ m1 के लिए लिखता, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखें अब बच्चों वैल्यूज़ पुट करके पहले इनकी इक्वेशन बना लो सिंपल फॉर्म में। देखो सबकी वैल्यूज़ 1 1 1 नहीं मुझे नज़र आ रही है। हाँ जी देखो के की वैल्यू भी 1 है, FV1 की वैल्यू भी 1 है, m1 की वैल्यू भी 1 है, तो हर जगह 1 ही पुट होना है। यहाँ पे 1 पुट हुआ, यहाँ पे भी 1 पुट हुआ, यहाँ पे भी 1 पुट हुआ, तो क्या आ गया? s का स्केयर प्लस s प्लस 1, ये चीज़ आ गई, ठीक है। उसके बाद माइनस यहाँ पे भी k की जगह 1 और यहाँ पे भी 1, तो ये s प्लस 1 आ गया, साथ में x2 ऑफ s विच इज़ इक्वल टू f ऑफ s, ठीक है जी। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। अब इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं मैथ्स m2 के ऊपर अपना इंस्पेक्शन मेथड लगा के। बच्चों इंस्पेक्शन मेथड में ना भी ना लगाऊं, इक्वेशन मेरे पास वैसे भी वही आनी है जो मैं वैसे आपको निकाल के दिखाता होता था। ये ऐसे फोर्सेस लग रही है, वो सारा एक कंसेप्ट फिर देना पड़ जाता है बच्चे को, तो वो काफ़ी मुश्किल में होता है यार काम। लेकिन मसला मुझे को नहीं है, मैं चाहूँ तो अभी आपको दे सकता हूँ। तो यार आपके लिए ना मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ इंस्पेक्शन मेथड लगाऊँ ना वहाँ एक इक्वेशन थ्रू कह लें कि ओरिजिनल वे में भी लिख के बताऊँ, ठीक है। ये देखो अब ये फ्री स्पेस डायग्राम बना रहा हूँ आपके लिए। ये देखें मैथ्स m2 आ गया। देखें m2 के ऊपर बच्चों देखो फोर्स कौन कौन सी लगेगी। देखो जब मैंने यहाँ से इस बॉडी को धकेला, क्योंकि समझाना मैं चाहता हूँ तो मैं अपना फ़र्ज़ अदा करके जाऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये मैथ्स m2 है, ये मैथ्स m1 है, ये ढक्कन, ठीक है। जब यहाँ से मैंने ढक्कन को फोर्स लगाई, आगे बीच में स्प्रिंग पड़ा हुआ है ना, स्प्रिंग और डैम्पर, जब मैंने ढक्कन पे फोर्स लगाई, ठीक है। अब ढक्कन को फोर्स लग रही थी मेरे इस फिंगर से जो कि एक अप्लाइड फोर्स थी, ठीक है। जब मैथ्स m2 के ऊपर कैसे फोर्स जाएगी, देखो मैथ्स m2 के ऊपर फोर्स इस तरह से कुछ जाएगी। देखें कि जब मैंने इसको धक्का लगाया स्प्रिंग जो है बीच में ऐसे टाइट हो गया, यानी कि कंप्रेस हो गया। डैम्पर ने भी कुछ फोर्स अपने अंदर स्टोर की, स्टोर करता नहीं है, मतलब ये तो डिसिपेट करता ना, लेकिन स्टोर करने से मेरी मुराद ये होती है यानी इसने थोड़ा झेला फोर्स को। जब झेला तो एकदम से फिर इन दोनों ने मैथ्स m2 को आगे धकेलना शुरू कर दिया ऐसे, ठीक है। मैथ्स m2 आगे की तरफ धकेलना शुरू हो गया। तो अब देखो मैथ्स m2 के ऊपर कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है, इन दोनों की फोर्स, यानी ये एज अ
सोर्स के तौर पे इसको फोर्स दे रहे हैं, बट बात ये है कि हम फोर्स यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। डेट्स वाई इंस्पेक्शन मेथड में बस इसे लिखा जाता है। लेकिन असल बात ये है कि बच्चों, इस मैथ्स M2 की बात करूँ तो इसके लिए एज आ फोर्स के तौर पे पता है कौन वर्क कर रहे हैं, वो एक के है और ये एक डैम्पर है। तो यहाँ पे अगर मैं मेंशन करूँ तो ये मेंशन करूँगा, देखो अप्लाइड फोर्सेस को हम हमेशा ऐसे मेंशन करते हैं, आपको पता है, इस डायरेक्शन में, यानी कि लेफ्ट टू राइट एरो होता है, ठीक है। तो देखो ऊपर आ गया अपना वो डैम्पर, क्या नाम है, स्प्रिंग के इनटू, अब यहाँ पे थोड़ा चेंज आएगा बच्चों, यहाँ पे सिर्फ x2 नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे एक डिफरेंस क्रिएट होगा। देखो हमारी बॉडीयों के दरमियान क्या डिफरेंस बनता है डिस्प्लेसमेंट का, x1 ऑफ टी माइनस x2 ऑफ टी, यही बनता है ना। तो यही इसके अंदर आएगा, x1 ऑफ टी माइनस x2 ऑफ टी। तो मैं सिंपल यार टी के बगैर लिख रहा हूँ, ठीक है, x1 माइनस x2। अब डैम्पर की बात करूँ तो डैम्पर देखो क्या है, FV1 इनटू आ जाएगा x1 का प्राइम माइनस x2 का प्राइम, यानी यहाँ पे भी वही डिफरेंस है, बस आपको पता है इनके डेरिवेटिव होते हैं और डेरिवेटिव को प्राइम से प्रेजेंट करते हैं। अब देखो बच्चों, इनको इसके ऊपर फोर्स ये लगा रहे थे। अब देखो किसी भी इस चीज़ को मैं धकेलता हूँ, जैसे मैं इसको अपनी फिंगर से धकेलना चाहता हूँ इस अडाप्टर को, तो क्या हो रहा है, मुझे कुछ फोर्स लगानी पड़ रही है। क्यों लगानी पड़ रही है, ये तो कोई बेजान चीज़ है, इसने अपनी तरफ से तो कोई फोर्स नहीं लगाई, बट फोर्स ऑफ ग्रेविटी कुछ कर रही है ना। दिस इज द मेन पॉइंट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे रिएक्शन के तौर पे वर्क कर रही है, दैट्स वाई मुझे यहाँ पे फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो वो जो है वो एज अ रिएक्शन के तौर पे वर्क करेगी, और ये मैंने मेंशन कर दिया, देखें फोर्स ऑफ ग्रेविटी को। वो क्या होती है, मैथ्स M2 के लिए जैसे कि मैंने बताया M2 इंटू ए होता है। तो ए क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। अगर सही तरीके में बोला जाए तो डबल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पे आ जाएगा मैस इनटू डबल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो मैस का अपना डिस्प्लेसमेंट बस होगा x2 होगा, तो x2 का डबल प्राइम यानी डबल डेरिवेटिव लें तो तब ये चीज़ बनती है। तो देखो बच्चों, मैंने आपके सामने आप देखें स्पेस डायग्राम की फॉर्म में लिख दिया। आप इन सबको देखें, जो अप्लाइड फोर्सेज है उन्हें सबसे पहले प्लस में लिखा जाता है, अगर हम उस फॉर्म में इक्वेशन लिखें, क्योंकि अब मैं बाय इंस्पेक्शन मेथड से नहीं लिख रहा, इसको भी मैं टाइम डोमेन में लिखने जा रहा हूँ। आप बच्चों इसको डायरेक्ट यार यहीं पे करो, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैपिटल X लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैपिटल लेटर से प्रेजेंट करते हैं, x1 ऑफ s माइनस x2 ऑफ s, ठीक है। क्योंकि ये सिंपल थे तो इनके साथ ऐसे ही आ गया। अब जब मैं दूसरी अप्लाइड फोर्स लिखूंगा तो देखो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए बच्चों, जिसके साथ जितना प्राइम का डिग्री होता है उतना ही, यानी कि वो आपको मैंने बताया था s की पावर आ जाती है। तो यहाँ पे एक प्राइम है तो आ जाएगा s x1 ऑफ s माइनस s x2 ऑफ s, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। और अब एक ये जो मैस की फोर्स रहेगी ये रिएक्शन फोर्स है, रिएक्शन फोर्स को हमेशा माइनस में लिखते हैं। तो ये क्या है, M2x2 का डबल प्राइम, तो ये क्या लिखा जाएगा, M2 डबल प्राइम है, दैट्स वाई s की डिग्री भी डबल डेरिवेटिव की फॉर्म में आएगी, s स्क्वायर x2 ऑफ s आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये ऐसे बनती होती है। अब आप इसमें से ना x1 वाले इकट्ठे कर लो और फिर x2 वाले इकट्ठे कर लो, सिंपल सी बात है यार, बस इतना सा लॉजिक था। मुझे उम्मीद है अब आप काफ़ी हद तक समझ गए हैं। तो देखो मैं पहले x1 वाले बच्चों इकट्ठे करने लगा हूँ, तो x1 आपने कॉमन निकालना, तो देखो यहाँ से एक k इसको मिलेगा और यहाँ से एक इसको SFV1 मिल जाएगा, x1 वाले को SFV1, ठीक है। और साथ में देखो क्या लिखा जाएगा, ऐसे x1 ऑफ s, ये मैंने कॉमन करके लिखा है। अब x2 वाले अगर इकट्ठा करूँ, माइनस x2 ऑफ s बच्चों मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया, ठीक है, माइनस x2 ऑफ s। तो अंदर यहाँ पे क्या रह जाएगा, इसके साथ k जब मल्टीप्लाई हुआ होगा तो देखो आया होगा माइनस k x2 ऑफ s। मैंने माइनस x2 ऑफ s कॉमन ले लिया तो k रह गया, और दूसरे नंबर पे यहाँ पे माइनस x2 ऑफ s कॉमन है, तो डेट्स वाई यहाँ पे आना था SFV1 साथ में, माइनस SFV1 x2 ऑफ s। तो यहाँ पे प्लस SFV1 अंदर आ गया और माइनस बाहर, और यहाँ से देखो यहाँ पे माइनस हमने कॉमन लिया हुआ है माइनस x2 ऑफ s, तो यहाँ पे अंदर रह जाएगा प्लस M2s स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा ऐसे x2 ऑफ s विच इज़ इक्वल टू 0। क्योंकि मैंने सब में से बच्चों देखो माइनस x2 ऑफ s कॉमन लिया, ये माइनस पहले लिखा हुआ। अब इन सब में वैल्यूज पुट कर दो, यहाँ पे भी वही वैल्यू है, इसकी 1 है और इसकी भी 1 है, तो ये आ जाएगा s प्लस 1 x1 ऑफ s माइनस इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो ये आ जाएगा s स्क्वायर प्लस s प्लस 1 x2 ऑफ s इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें और जो वो हमसे चाहते हैं उसको पूरा करें। तो पहले नंबर पे आपको पता है इनके जो वेरिएबल्स होते हैं, मतलब साथ में होते हैं, उनको लिखना होता है एस स्क्वायर प्लस s प्लस 1। ये जिनको नहीं पता वो जाके हमारी वीडियो देख लें लीनियर सर्किट एनालिसिस के चैप्टर 3 की एग्जाम्पल 1 की, ठीक है। पहले ये, फिर बच्चों ये एस स्क्वायर, साथ में बाहर माइनस है तो माइनस भी लिखेंगे,
एस स्केयर प्लस एस प्लस वन, ठीक है। अब इनके वेरिएबल्स कॉलम वाइज आ जाएंगे, x1 ऑफ एस, फिर है x2 ऑफ एस, फिर इज इक्वल टू वाले नंबर कॉलम वाइज आ जाएंगे। ऊपर था एफ ऑफ एस, यहाँ पे है 0। मैं बच्चों अब ऐसे ही करूँगा, एक इंस्पेक्शन मेथड से लिखूंगा, बाकी सारी इस एक इस मेथड से लिखूंगा, बाकी सारी इंस्पेक्शन मेथड से लिखूंगा, ताकि आपको समझ आ जाए। अगर किसी बच्चे को ना समझ आए तो वो इस मेथड से कर ले। तो अब देखो बच्चों, अब हमने निकालना क्या है, मेन चीज़ हमने निकालनी x2 ऑफ एस और f ऑफ एस। वो देखें वो लिखा हुआ है, यानी कि मुझे x2 ऑफ एस मिल जाए तो मैं वो फॉर्म बना सकता हूँ। तो मैं x2 ऑफ एस यहाँ से फाइंड आउट करना चाहूँगा, यहाँ से। तो ये क्रैमर रूल के थ्रू ही हो सकता है। तो क्रैमर रूल कहता है अगर आप कोई भी वेरिएबल निकालना चाहते हो तो ऊपर उसका डिटर्मिनेंट रखो और बटे में टोटल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट रखो। तो ये कैसे निकालना है ये देखें, आपके सामने निकालने लगूँ। पहले x2 ऑफ एस का डिटर्मिनेंट निकालूंगा। तो आपको पहले आप सब बच्चों का क्वेश्चन होता है x2 ऑफ एस कौन सा मैट्रिक्स है सर? ये तो सिंपल डिटर्मिनेंट, यानी ये इसका डिटर्मिनेंट ले तो ये वाला ये डेल होगा ना। तो x2 का कौन सा मैट्रिक्स है ऐसा जिसका हम डिटर्मिनेंट लेने वाले हैं? देखो x2 दूसरे नंबर पे है, तो आप दूसरे कॉलम को अगर, यानी जितना नंबर होगा उतने कॉलम को आपने एक्सचेंज कर देना इज इक्वल टू वाले कॉलम से, तो फिर आपका वो मैट्रिक्स बन जाएगा। ये दूसरे नंबर पे डेट स्पेस का पहला कॉलम तो एज इट एज आ गया स्केयर प्लस एस प्लस वन और नीचे एस प्लस वन, लेकिन इसका ये वाला कॉलम इनसे रिप्लेस हो गया, तो आ गया एफ ऑफ एस और साथ में 0। तो ये इसका मैट्रिक्स बन गया। देखो बच्चों, ये 0 से मल्टीप्लाई होने की वजह से सारा 0 हो गया, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होते हैं आपको पता है क्या होता है, ये आपस में पहले ये मल्टीप्लाई होता है तो 0 आ गया, ठीक है। फिर ये मल्टीप्लाई होते हैं और इनके कट होने की वजह से, यहाँ पे एरोस का कट लगने की वजह से सेंटर में माइनस जनरेट हो जाता है। तो ये आ जाएगा माइनस इंटू एस प्लस वन साथ में एफ ऑफ एस, ऐसे आ जाएगा इनका डिटर्मिनेंट, ठीक है, क्योंकि पहले 0 आ चुका है। अब निकालते हैं सिंपल डिटर्मिनेंट जो हमें मैट्रिक्स दिया गया हुआ है, एस स्केयर प्लस एस प्लस वन, और था ये माइनस एस प्लस वन, ये था एस प्लस वन, और ये था माइनस एस स्केयर प्लस एस प्लस वन। कहानी तो हर तरफ ही सेम है, बस देखने की देर है। देखो बच्चों, पहले इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है, 1 बाय 1। पहले एस स्केयर को देखो, माइनस भी है साथ में, ये चीज़ नहीं बोलनी। तो ये आ जाएगा, देखो एस स्केयर के साथ जब हम क्या करते हैं जी, ये माइनस है बाहर, हाँ। तो बच्चों देखो, एस स्केयर पहले माइनस से ज़रब हुआ तो आ गया माइनस एस स्केयर, अब माइनस एस स्केयर सबसे अंदर मल्टीप्लाई होगा। माइनस एस स्केयर जब एस स्केयर से ज़रब हुआ तो ये आ गया माइनस एस फोर। माइनस एस स्केयर प्लस एस से ज़रब हुआ तो ये आ गया माइनस एस क्यूब। माइनस एस स्केयर प्लस वन से ज़रब हुआ तो ये आ गया माइनस एस का स्केयर, ठीक है। अब एस जब माइनस से ज़रब हुआ फिर से माइनस एस, अब माइनस एस अंदर ज़रब खाएगा, तो माइनस एस एस स्केयर से ज़रब हुआ तो माइनस एस क्यूब आ गया। माइनस एस माइनस प्लस एस से ज़रब हुआ तो ये आ गया माइनस एस का स्केयर। माइनस एस प्लस वन से ज़रब हुआ तो ये आ गया माइनस एस। अब वन सबसे ज़रब खाएगा माइनस वन बन जाएगा, तो ये माइनस में सारे आ जाएंगे, माइनस एस स्केयर माइनस एस माइनस वन। अब आपको पता है सेंटर में, अब ये दोनों मल्टीप्लाई खाएंगे, सेंटर में माइनस होता है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई खा के भी खुद भी एक माइनस जनरेट करवा रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इन दोनों का देखो स्केयर बन रहा है होल का स्केयर, ए प्लस बी होल का स्केयर। तो आपको पता है वो कैसे खोलते हैं, ए का स्केयर यानी कि एस का स्केयर प्लस बी का स्केयर यानी कि वन का स्केयर प्लस टू ए बी यानी कि टू इंटू एस इंटू वन यानी कि 2s बन जाएगा, ये फॉर्म आ जाएगी। अब इस सब को हल करके आप एक फॉर्म बना ले। देखो बच्चों क्या हो रहा है, माइनस वन प्लस वन ये कैंसिल, उसके बाद ये एस स्केयर, ये एस स्केयर इस एस स्केयर से कैंसिल, और ये देखो माइनस एस माइनस 2s बना, और ये इससे कैंसिल। तो आपके पास देखें क्या बनता है, ये आता है बच्चों, देखो इनमें से माइनस आप कॉमन निकाल लें तो ऐसे आ जाएगा, देखो एस फोर प्लस में हो जाएंगे सारे, एस क्यूब ये 2s क्यूब बना रहे थे, तो ये आ जाएगा, देखो माइनस माइनस था तो प्लस 2s क्यूब हो जाएगा अब। और ये देखो माइनस 2s स्केयर आ रहा था, तो ये भी आप इस तरह से लिख सकते हो अब प्लस 2s स्केयर, क्योंकि हमने वो कॉमन निकाल लिया हुआ है अपना, क्या उसको कहते हैं यार, माइनस को। तो अब देखो बच्चों, अब मैं यहाँ पे ये वैल्यूज़ पुट करता हूँ, ये जो आई हैं हमारी, तो ऊपर आता है माइनस इंटू एस प्लस वन साथ में एफ ऑफ एस, और बटे में जो टोटल डिटर्मिनेंट आया वो आया माइनस इंटू एस फोर प्लस एस क्यूब, सॉरी 2s क्यूब प्लस 2s स्केयर, ये चीज़ आई है। देखो माइनस माइनस से कैंसिल, और एफ ऑफ एस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो गया, और यही आप निकालना चाहते थे, तो ये यहाँ पे आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। x2 ऑफ एस ओवर एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एस प्लस वन ओवर, आप इनमें से एस स्केयर भी कॉमन ले सकते हो, तो देखो एस स्केयर कॉमन लिया तो अंदर क्या रह गया, अंदर आपके पास रह गया एस स्केयर प्लस 2s प्लस 2। तो ये ऐसे आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।